Hi everyone, welcome to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर एंड इंटीग्रेटिव डाइटिशियन। और आइए आज हम देखते हैं कि जिम एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्सरसाइज टेकअप करने से पहले हमें किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम अपने हार्ट के लिए कोई रिस्क वाली कंडीशन ना पैदा करें, यानी कि हम अपने हार्ट को सुरक्षित रखें और अपनी जिम एक्टिविटीज़ मनचाहे ढंग से कर सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं 4 टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों, अगर हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, अगर बढ़ा हुआ आता है तो कभी भी कोई हैवी एक्सरसाइज ना करें, हमेशा मॉडरेट एक्सरसाइज ही टेकअप करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने से जब भी इसके डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लोड बढ़ता है शरीर पे, जिससे कि फ्री रेडिकल डैमेज और तेज़ी से होता है, और जो कि हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह से हमेशा एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल रखें। और इस टाइप के केसेस में डाइट की अगर बात करें तो जनरल डाइट तो सबको पता होती है, जिम वाले जो भी लोग जा रहे हैं जिम उनको पता है। लेकिन स्पेशल डाइट की बात करें तो आप इसमें अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट मात्रा में अपनी डाइट में लीजिए। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑरेंज ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, और आप जैसे कि मौसमी वगैरह का जूस ले सकते हैं। और ये चीज़ें अगर स्किप कर जाती हैं तो आप न्यूट्राइट की विटामिन सी चेरी प्लस टैबलेट ले सकते हैं, जो एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है और लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रहता है पूरे दिन। और इसी तरह दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन की बात करें तो अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम एचडीएल के नाम से जानते हैं, ये अगर कम आता है तो उस समय अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो भी आप बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, कोई भी हैवी एक्सरसाइज मत करिए। यहाँ भी अगर एक्सेसिव स्ट्रेस आप बॉडी पर डालेंगे तो एचडीएल की कमी के कारण ब्लड सर्कुलेशन में आपका क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आप जानते हैं कि अगर क्लॉटिंग होगी तो इससे आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक कोई भी कंडीशन पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो डाइट, स्पेशल डाइट के रूप में अगर देखें तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि फिश वगैरह का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स। लेकिन यहाँ भी अगर ये चीज़ें स्किप होती हैं, सफिशिएंट मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो आप सोलोमेन ओमेगा 3 न्यूट्राइट का ले सकते हैं सॉफ्ट जेल, और इससे आप इसकी कमी पूरा कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन देखें तो अगर आपको हाई बीपी रहता है तो उस समय तो आपको बिल्कुल माइल्ड एक्सरसाइज ही टेकअप करनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज, बिल्कुल एक्स्ट्रा लोड ना दें एक्सरसाइज में। और क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बीपी शूटअप कर गया या आपका बीपी स्पाइक कर गया तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक का। तो यहाँ पर भी देखें लोगों, अगर बीपी की बड़ी हुई कंडीशन है तो आपको डाइट के रूप में आपको गार्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और गार्लिक नहीं ले पाते हैं नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में, तो आप यहाँ पे गार्लिक की टैबलेट न्यूट्राइट की आती है, बहुत अच्छी होती है, इसको भी आप टेकअप कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और चौथी कंडीशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिम जाने से पहले, जिम शुरू करने से पहले या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अगर अपने हार्ट की कंडीशन जान लें तो बहुत बेहतर होगा। तो इसके लिए अगर आप दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं और उसमें सिस्टोलिक प्रेशर में 10 से ज़्यादा का अगर अंतर आता है तो आप बिल्कुल भी जिम मत जाइए, कोई एक्सरसाइज टेकअप मत करिए। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए, क्योंकि 10 से ज़्यादा का डिफरेंस सिस्टोलिक प्रेशर में इंडिकेट करता है कि आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या आपकी आर्टरीज में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। तो उसके बाद आप डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद ही कोई भी एक्सरसाइज टेकअप करिए। तो दोस्तों आशा है इन 4 टिप्स को आप, इनकी इन्फॉर्मेशन अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करके अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और उसे बहुत सारे खतरों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।